गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। कल हमने प्रश्न नंबर 4 तक इसमें देखा था, दोहरा दंड आलेख बनाना। तो आज पुनः हम प्रश्न नंबर 5 को लेकर के एक दोहरा दंड आलेख इसमें बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। पसंदीदा खेल, इस खेलों में देखने और भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। विभिन्न खेल हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। तो इनकी जो संख्या है देखने वालों की, क्रिकेट में 1240, बास्केटबॉल 470, तैरना 510, हॉकी 430, खेलकूद 250। भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्रिकेट में भाग लेने वाले व्यक्ति 620 और बास्केटबॉल में 320, तैरने में 320, ये दोनों बराबर हैं। हॉकी में 250 व्यक्ति और खेलकूद में 105। तो हमसे प्रश्न कर रहा है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो हम एक दोहरा दंड आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें पैमाना चुनने की बात है। पैमाना हमने ऐसा लेना है कि इसमें सेंटीमीटर में हमारे निशान बने हैं, सेंटीमीटरों के बीच में मिलीमीटर में निशान बने हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, अर्थात यह सेंटीमीटर का 10वां भाग नाप सकता है। तो हमने पैमाना ऐसा लेना पड़ेगा कि जो हम इस पटरी से नाप सकें। तो इसके लिए हम पैमाना ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पैमाना ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्रिकेट को देखने वाले जो व्यक्ति हैं वह सबसे अधिक हैं, 1240। तो इसका मतलब हम पैमाना ले रहे हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 व्यक्ति। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 व्यक्ति। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या में 100 का भाग देंगे। तो आप जानते हैं, हमने आपको 100 का भाग, 10 का भाग, 1000 का भाग संख्या में देना बताया था कि 10 से भाग देने पर क्रमशः दशमलव बिंदु जो है 1 स्थान बाईं ओर, 100 से भाग देने पर 2 स्थान बाईं ओर और 1000 से भाग देने पर 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है। तो दशमलव बिंदु होता है इकाई के अंक के बाद। तो हम देखें, हर एक में इकाई के अंक के बाद दशमलव है, तो हम 100 का भाग देंगे। तो 1240, 1240 में 100 का भाग देंगे तो 2 स्थान बाईं ओर जाएगा। ये तो हमको रेखा चाहिए 12.4 सेंटीमीटर, 12.4 सेंटीमीटर। तो सब में ये हमारा पैमाना हो जाएगा। तो 12.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि हमको 13 सेंटीमीटर ऊंची लगभग एक रेखा चाहिए वाई अक्ष। वाई अक्ष पर हम लगाएंगे व्यक्तियों की संख्या को और एक्स अक्ष पर लगाएंगे खेलों को। 2 अक्ष हमने खींचने हैं। देखिए, पिछली कक्षा में भी आपने इसका अभ्यास किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा दंड आलेख खींचना है। तो मैं 14 सेंटीमीटर की रेखा ले रहा हूँ और हर एक सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 1 सेंटीमीटर ऊपर तक हमने इसको बना दिया है। कोई बात नहीं, ऊपर हो सकता है। अब इसके बाद ये खेल हैं, खेलों की संख्या गिने। 1, 2, 3, 4, 5 खेल चाहिए। 5 दूनी 10, 2 सेंटीमीटर पर हम 10 सेंटीमीटर का एक्स अक्ष, तो 11 का खींच लीजिए, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो देखिए, 11 सेंटीमीटर की रेखा इधर भी खींच देते हैं हम। 11 की, 12 की, जो भी खींचते हैं। 2 सेंटीमीटर पर निशान, 2, 4, 6, 8 और 10, 5 खेल हमारे आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये आ गया हमारा वाई अक्ष। ये एक्स और वाई का मूल बिंदु है, इसको ओ लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पर हमने पैमाना लिया 1 सेंटीमीटर पर 100 व्यक्ति। तो यहाँ पर 100, 200, 300, वाई अक्ष पर व्यक्ति लगाएंगे 400, 500,
600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। बस इतने लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं हम व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ये y अक्ष पर। और यहाँ आ जाएगा हमारा पसंदीदा खेल। यहाँ पर लगा देंगे हम पसंदीदा खेल x अक्ष पर। ये अब पहला वाला बिंदु है हमारा, सबसे पहले हम ले रहे हैं, पहला खेल है हमारा क्रिकेट। देखें क्रिकेट। दूसरे 2 सेंटीमीटर पर हमने लिया बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। तीसरा खेल है हमारा तैरना। चौथा खेल है हमारा हॉकी। और अंतिम खेल है हमारा खेलकूद। तो दोनों अक्ष हमारे तैयार हो गए। पैमाने के हिसाब से हमने दूरी बांट ली है। अब हम देखें तो इसमें पहले जो व्यक्ति लगाने हैं हमने, पहले जो स्तंभ बनने हैं देखने वालों के बनने हैं, और दूसरे वाला जो स्तंभ बनेगा दाईं तरफ, बाईं तरफ को देखना और दाईं तरफ को लाएंगे हम भाग लेने वाले व्यक्तियों को। तो हम देख रहे हैं क्रिकेट को लेते हैं तो सबसे पहले हम दाईं तरफ लगाएं, फिर उसके बाद बाईं तरफ बनाएं। तो भाग लेने वाले व्यक्ति 620 के लिए हमको रेखा चाहिए, 100 का भाग देंगे 6.2। जो 6.2 इस बिंदु को देखें, 6.2 अक्ष पर हम 6.2 छटा करके एक रेखा डाल दें 6.2 की, 6.2 सेंटीमीटर। और इसको हम 5 मिलीमीटर, सिर्फ 5 मिलीमीटर, क्योंकि अगर हम 1-1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले स्तंभ बनाएं तो ये चिपक जाएंगे। 2-2 हैं तो हम केवल यहाँ पर 5 मिलीमीटर चौड़ाई का स्तंभ बनाते हैं। ये हो गया हमारा भाग लेने वाले क्रिकेट में। अब देखने वाले व्यक्ति हैं, बाईं तरफ देखना है 1240 माने 12.4 सेंटीमीटर की रेखा। देखिए 12.4, इसी रेखा को जो हमने आगे खींची है 3, 4, 12.4 को इससे हटाइए और 12.4, ये हमारा आ रहा है 12.4। इसी रेखाखंड को ऊंचा कर दीजिए। ये अब इसको भी 5 मिलीमीटर हम आगे मोड़ दें, सिर्फ 5 मिलीमीटर ऊंचाई सभी की बराबर रहेगी। ये और इसको मिला दिया नीचे। तो हो गया क्रिकेट देखने वाले और क्रिकेट में भाग लेने वाले व्यक्ति की संख्या प्रदर्शित हो गई। इसके बाद आता दूसरा खेल है हमारा बास्केटबॉल। तो इसमें भाग लेने वाले हैं 3.2। पहले भाग लेने वालों को बनाएंगे बिंदु से हम 3.2, ये 3.2, ये 3.5 मिलीमीटर। हर स्तंभ की चौड़ाई समान रखें 10.5 मिलीमीटर। अब इसको मिला दिया, ये हो गया। अब इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति ने देखने वाले व्यक्ति हैं 470, 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा। इस रेखाखंड को थोड़ा ऊंचा उठा दीजिए 4.7 तक, और इसको भी आप 5 मिलीमीटर आगे ले जाके मोड़ दीजिए। ये बन गया।
ये हो गया बास्केटबॉल में भाग लेने वाले, देखने वाले और बास्केटबॉल में भाग लेने वाले व्यक्ति। दो स्तंभ बनेंगे। अब तैरना 3.2 सेंटीमीटर की रेखा 320 व्यक्ति हैं, तो 3.2 नाप के ये 3.2 और ये 3.2 इसको 0.5 मिलीमीटर आगे मोड़ते हैं। पहला वाला भी स्तंभ उतना ही है, 3.2 बराबर है संख्या। देखिए 320 दोनों दंड बराबर ऊंचाई के आ जाएंगे। और उसके बाद इसमें तैरने में देखने वाले व्यक्ति है 5.1 सेंटीमीटर की रेखा हमको चाहिए, 5.1। इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं, ऊपर को बढ़ाएं और 5 मिलीमीटर इसको मोड़ दें। ये हो गया हमारा तैरना। उसके बाद आता है आपका हॉकी। 250 व्यक्ति हॉकी में भाग लेते हैं और 430 देखना पसंद करते हैं। 250 व्यक्ति 2.5 सेंटीमीटर की रेखा, ऊंची रेखा या ऊर्जा स्तंभ हमको चाहिए, ये लगा दिया हमने। 2.5 मिलीमीटर मोड़ दीजिए। ये हो गया। अब उसके बाद 430 व्यक्ति हॉकी को देखना पसंद करते हैं, तो 4.3 सेंटीमीटर की रेखा, यही रेखा आगे वाली जो है हमारी, ये 4.3 की हम खींचे और इसी को भी 5 मिलीमीटर आगे मोड़ दें। ये हो गया। ये हो गया हॉकी। अब इसके बाद आता है हमारा खेलकूद। ये है 105। ये हमारी समस्या है। भाग लेने वाले व्यक्ति 105 हैं। अगर हम इसमें 100 का भाग दें तो 1.05। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंटीमीटर का शतांश 100वां हिस्सा हम इससे नहीं नाप सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिलीमीटर के निशान है, इन मिलीमीटर के निशान का आधा, 1 मिलीमीटर का भी आधा हिस्सा अंदाजे से हम लगा लेंगे, तो 1.05 हो जाएगा हमारा। तो देखिए 1.05 मतलब एक के बाद अगला मिलीमीटर का आधा हिस्सा, लगभग अंदाजे से आधा, ये ऊंचाई हम लेंगे। 1.05 की लगभग रेखा, बहुत छोटी है। एक के बाद जो मिलीमीटर का पहला खाना, उसका भी आधा हिस्सा लगभग अंदाजे से हमने लेना है, तब 1.05 हमारा आएगा। ये लगा दिया हमने। अब इसमें अन्य खेल कूदों को देखने वाले व्यक्ति 250 से 2.5 सेंटीमीटर रेखा खंड हमको चाहिए। इसी रेखा खंड को 2.5 हम ऊंचा करें। ये आ गया। ये आधा सेंटीमीटर इसको भी मोड़ दें। स्तंभ की चौड़ाई आधा सेंटीमीटर रख रहे हैं हर एक में, बराबर चौड़ाई के हमारे स्तंभ प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा बन गया एक दोहरा दंड आलेख। इसमें पहली तरफ बाईं तरफ जो मेरे लगे हुए हैं देखने वाले व्यक्ति, देखना भाग लेना, देखना भाग लेना, देखना भाग लेना, देखना भाग लेना, देखना भाग लेना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इन स्तंभों में पहचान के लिए हम एक काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैमाने के साथ लिख रहा हूँ मैं, देखना, एक छोटा सा स्तंभ इसका बना है यूं। अब इसमें एक कलर करते हैं, मान लीजिए हम इसमें नीला कलर कर देते हैं। जितने भी देखने वाले पहले स्तंभ हैं, इन सबको मोम कलर से, नीले कलर से रंग दीजिए। आपका बार ग्राफ बहुत अच्छा दिखने में भी बहुत अच्छा आएगा। दूसरा है हमारा पास भाग लेना। 2 प्रकार के स्तंभ हैं। भाग लेना, इसके लिए भी हम एक
छोटा सा स्तंभ यहाँ पर बनाएं और इसमें नीले के साथ इसका अपोजिट होता है पीला, पीला कलर कर दें, नीला पीला नीला पीला नीला पीला नीला पीला नीला पीला। तो इससे हमें जांच हो जाएगी कि नीले कलर जो हैं वो विभिन्न खेलों को देखने वाली व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। या और इसी प्रकार जो पीले कलर के हैं उनसे हमें पता चलेगा कि विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 5 का आई। अब इसमें इसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों का हम आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में ही है। एक उपयुक्त दंड आलेख, एक उपयुक्त स्केल चुन करके दोहरा दंड आलेख जो खींच दिया हमने, उसी में कुछ प्रश्न पूछा है। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जो हमारा यहाँ पर दंड आलेख बना, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसके एक तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यह दंड आलेख विभिन्न खेलों में उन व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है जो उनको देखना और भाग लेना पसंद करते हैं, जो उनको देखना और भाग लेना पसंद करते हैं। तो यह दंड आलेख, हम उत्तर दे रहे हैं, यह दंड आलेख, निष्कर्ष क्या निकला? यह दंड आलेख विभिन्न खेलों को देखने तथा उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, यह दंड आलेख यह भी प्रदर्शित करता है कि क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है, क्योंकि उसमें भाग लेने और देखने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि अन्य खेलकूद जो है हमारे, उनमें भाग लेने वाले और उसको देखने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। यह दंड आलेख यह भी प्रदर्शित करता है कि क्रिकेट सबसे अधिक पसंदीदा तथा अन्य खेलकूद सबसे कम पसंदीदा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रिकेट देखने और उसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करने वाले जो स्तंभ हैं सबसे अधिक ऊंचे हैं और अन्य खेलकूद वाले स्तंभ सबसे कम ऊंचे हैं। तो ये हमारा इस दंड आलेख से निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? जैसा कि उत्तर इसी में आ गया उसका। तो देखिए, सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट को देखने और उसमें भाग लेने वाले जो हमारे बार हैं, स्तंभ हैं, वो सबसे अधिक ऊंचे हैं। सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड कह रहा है, तीसरा प्रश्न है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? तो हम देखें तो देखने वाले जो स्तंभ हैं हर एक के साथ नीले वाले स्तंभ हमने वहाँ नीले से दर्शा रखा है, तो नीले वाले स्तंभ जो है देखने वालों से अधिक ऊंचे हैं। तो इसका मतलब है कि खेलों को देखना उनमें भाग लेने की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। खेलों को बार ग्राफ से हो रहा है,
उसकी स्तंभों की ऊंचाई देखिए। खेलों को देखना, उनमें भाग लेने की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। अधिक पसंद किया जाता है, भाग लेने की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंडा आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए मैंने इस अध्याय के प्रारंभ में जो हमारे पास आंकड़े थे उसकी मैंने सारणी बनाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर 20/6/2006 को विभिन्न शहरों के न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें कुछ शहर हैं। अहमदाबाद, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 29 डिग्री। अमृतसर, अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री। बेंगलुरु 28 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 21। चेन्नई 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 27। दिल्ली 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। जयपुर 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री। जम्मू 41 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम है 26 डिग्री सेल्सियस। मुंबई 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें एक प्रश्न कह रहा है, दी हुई तिथि पर किसी नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। अच्छा हाँ, इन आंकड़ों का एक दोहरा दंडा आलेख खींचकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हमने यहाँ पर देखा, आंकड़ों में हमने पाया कि भाई अधिकतम तापमान यहाँ पर जम्मू का है 41 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमको पैमाना लेना है, ऐसा पैमाना लेना है जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसको हम पटरी से माप सकें। यहाँ पर तो हम माप कर बनाएंगे। ग्राफ पेपर होता तो ग्राफ पेपर में तो वो ग्राफ पेपर बटा हुआ होता है सेंटीमीटर मिलीमीटर में, उसमें वर्ग सेंटीमीटर के बड़े खाने होते हैं, वर्ग मिलीमीटर के छोटे खाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको सादे पन्ने में हम बना रहे हैं तो पटरी से माप कर पैमाना हमने ऐसा चुनना चाहिए कि हम जिसको पटरी से नाप सकें, अर्थात सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा हम इससे नाप सकते हैं, दशांश वाला, दशमलव के बाद एक अंक हमारे पास आए दशांश वाला, उसको हम नाप सकते हैं। तो ऐसा पैमाना हमने चुनना है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री, तो 4.1 सेंटीमीटर की रेखा ऊंची हमको ऊंचा स्तंभ हमारा बनेगा जम्मू शहर का अधिकतम तापमान के लिए। तो ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 बनाना शुरू करें। प्रश्न नंबर 6, सबसे पहले पैमाना हमने चुना, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान लगा रहे हैं हम। तो अब हमको 4.1 माने 5 सेंटीमीटर की रेखा से हमारा काम चल जाएगा। तो 5 से बढ़ाकर आप 6 भी कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर ऊपर छूट जाएगा, कोई ऐसा ऊपर छूट जाए कोई हर्ज नहीं है। देखिए किनारे से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर शहर ज़्यादा है, हमें अक्ष बड़ा लंबा चाहिए हमको। तो हमने ले लिया है 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच देते हैं, दीजिए ये, और हर एक सेंटीमीटर पर निशान लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। अब अक्ष पर शहर हैं, इसमें शहरों की संख्या गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 शहर हैं। तो लगभग 8 शहरों के लिए अगर हम 8 दूनी 16, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक शहर को लगाएं तो 16 सेंटीमीटर की रेखा चाहिए, जो कि इस कापी में संभव नहीं है। तो हम लेते हैं लगभग 1.5 सेंटीमीटर। तो 8 डेढ़ो 12 सेंटीमीटर की रेखा से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए अक्ष हम खींचते हैं, 12 सेंटीमीटर तो चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ये लीजिए। अब देखें हम 1.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। 1.5 3 4.5 6 7.5 7.5 9 10.5 और 12, ये हमारे लग जाएंगे विभिन्न शहर। तो हो गया हमारा एक्स और वाई का मूल बिंदु।
यहाँ पर होगा, और यहाँ पर x और y का मान 0 होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तापमान। तापमान वो विशेष तिथि है, तिथि क्या थी इसकी, 20/6/2006 को तापमान है। चलिए, तापमान डिग्री सेल्सियस में, ये हमने y अक्ष पर लगा दिया, और x अक्ष पर लगाएंगे हम शहर। शहर, ये देखिए शहर। अब देखें, हमने पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तापमान 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया 10 से दूसरे सेंटीमीटर पर हो गया 20, तीसरे पर हो गया 30, चौथे पर हो गया 40, 5 पर हो गया 50। 6 पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4.1 है, 40 और 50 के बीच तापमान जाना है। तो अब इसमें सबसे पहले अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान बाईं तरफ और न्यूनतम तापमान दाईं तरफ आना है। तो मैं इस बिंदु से बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं न्यूनतम को लगाऊंगा और उसकी तरफ बाईं तरफ उसको अधिकतम तापमान का स्तंभ बनाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद, अच्छा शहरों को नाम भी लिखने हैं। यहाँ पर हमारा जो तापमान आएगा अहमदाबाद का होगा, अहमदाबाद। दूसरा शहर है हमारा अमृतसर। तीसरा शहर है हमारा बेंगलुरु। उसके बाद अगला शहर आ रहा हमारा चेन्नई। फिर आ रहा हमारा अगला शहर दिल्ली। विभिन्न शहरों के तापमान हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा जयपुर। उसके बाद अगला शहर आ रहा है हमारा जम्मू। उसके बाद अगला शहर आ रहा है हमारा मुंबई, लास्ट अंतिम मुंबई। तो यहाँ पर इन बिंदुओं के से हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का तापमान है, न्यूनतम है 29, तो इसके लिए हमको 2.9 सेंटीमीटर की रेखा चाहिए। तो देखिए 2.9 का बिंदु इस बिंदु से हटाइए और 2.9 की रेखा खींच दीजिए। ये ध्यान रखना है नापने में। ये हमारा 2.9 आ गई, और इसका 5 सेंटीमीटर आगे मुड़ते हैं। पाँच मिलीमीटर, सॉरी। ये हमारा हो गया अहमदाबाद का न्यूनतम। अब अहमदाबाद का अधिकतम है 3.9 सेंटीमीटर की रेखा। यही जो पहले वाली रेखा है हमारी, ये इसको हम 3.9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊंचा उठाएंगे। देखिए बिल्कुल 40 के आसपास पहुंचेगा। 3.9, 1 मिलीमीटर का अंतर है। 3.9, इसको भी हम आधा मिलीमीटर आगे करें। बिल्कुल पेंसिल की नोक महीन हो, सही बनेंगे। यह गया हमारा अधिकतम तापमान अहमदाबाद का। अब इसी प्रकार अमृतसर का न्यूनतम है 2.6। ये न्यूनतम को पहले लगा रहे हैं हम, क्योंकि बाईं तरफ उसका अधिकतम जा रहा है। 2.6 का हमने रेखाखंड खींच दिया। 5 मिलीमीटर इसको आगे मोड़ दीजिए, चौड़ाई इसकी स्तंभ की 5 मिलीमीटर रख रहे हैं। 1 सेंटीमीटर रखने में चिपक जाएंगे, जगह नहीं होगी। ये हमारा बन गया अमृतसर का न्यूनतम, और अधिकतम है इसका 3.7, 37 डिग्री सेल्सियस। 3.7 ये
बस इसको भी आप आधा मिलीमीटर ये हमारा लग गया। इसके बाद आ रहा है हमारा अगला शहर बेंगलुरु। बेंगलुरु का न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम है 28। 21 2.1 2 सेंटीमीटर के बाद 1 मिलीमीटर आगे इस निशान को आप इस बिंदु से सटाइए और रेखा डाल दीजिए 2.1 की। 5 मिलीमीटर इसको भी आगे मोड़ देते हैं। हर स्तंभ की चौड़ाई बराबर होनी है। ये हमारा आ गया। गया। और इसमें 2.8 28 है अधिकतम, तो 2.8 की रेखा ठीक ही मिल रहा है लगभग। ये हो गया 2.8। इसको ऊंचा उठाइए, ये हो गया। 5 मिलीमीटर इसको भी आगे मोड़ दीजिए। ये हमारा हो गया अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम। इसके बाद आ रहा है हमारा अगला शहर आ रहा है आपका चेन्नई। चेन्नई का न्यूनतम है 2.7 और अधिकतम 36 है 3.6। 27 और 36, तो 27 के लिए 2.7 की रेखा। देखिए 2.7 का रेखाखंड हमने दे दिया। 5 मिलीमीटर आगे मोड़ दीजिए इसको। ये न्यूनतम लग गया इसका। अब अधिकतम है 36 3.6 3.6 ना आपके बिल्कुल। ये 3.6 इसको ऊंचा उठा दीजिए 3.6 तक और आधा मिलीमीटर इसको भी मोड़ दीजिए। नहीं हो गया। और इसको एक्स अक्ष पर मिला दीजिए। तो चेन्नई का अधिकतम और न्यूनतम तापमान आ गया। इसके बाद आ रहा हमारा दिल्ली। दिल्ली का अधिकतम है 38 और न्यूनतम है 28। तो न्यूनतम के लिए 2.8 सेंटीमीटर की रेखा 10 का भाग देंगे। 2.8 28 2.8 5 6 7 8 ये हमने एक्स अक्ष पर मिलाया। 2.8 की रेखा खींच दीजिए। ये हो गया। इसको 5 मिलीमीटर आगे मोड़ दीजिए। ये हो गया। ये बन गया। अब अधिकतम है दिल्ली का 38 3.8 सेंटीमीटर की रेखा। 3.8 3.5 6 7 8 5 6 7 8 ठीक है। ये हो गया। आधा मिलीमीटर इसको भी आप मोड़ दीजिए। अक्षर के साथ मिला दीजिए। ये दिल्ली का अधिकतम न्यूनतम। अब उसके बाद आ रहा है अगला शहर है हमारा जयपुर। जयपुर का न्यूनतम 2.29 और अधिकतम 39। तो 2.9 3.9 2.9 ये 2.9 हो गया। इसको भी 5 मिलीमीटर आगे मोड़ देते हैं। ये हुआ। अधिकतम है 39 3.9 3.9 फिर से एक्स अक्ष पर 3.9 निशान मिलाइए और इस स्तंभ को ऊंचा उठा दीजिए बस। और आधा मिलीमीटर इसको भी मोड़ दीजिए।
हमारा हुआ। इसके बाद आ रहा हमारा जम्मू। जम्मू का अधिकतम 41 और न्यूनतम 26। 26 के लिए 2.6, न्यूनतम 2.6, ये हमारा बन गया 2.6। आधा मिलीमीटर इसको भी मोड़ देते आगे। स्तंभ की चौड़ाई आधा ही सेंटीमीटर रख रहे हैं, 5 मिलीमीटर। ये हमारा हो गया। अब इसके साथ इसका अधिकतम है 41, 4.1 सेंटीमीटर की रेखा। ये जो पहला वाला खाना हमारा, पहली वाला जो रेखाखंड है उसको 4.1 तक ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि बाईं तरफ हमारा अधिकतम तापमान आ रहा है। 4.1, 4.1, ये आधा मिलीमीटर, इसको भी आधा सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, आधा सेंटीमीटर इसको हम चौड़ाई में रख रहे हैं। ये मिला दीजिए, ये हो गया जम्मू का अधिकतम और न्यूनतम। इसके बाद आ रहा है हमारा मुंबई। मुंबई का न्यूनतम है 27 और अधिकतम 32, अर्थात 2.7 न्यूनतम के लिए रेखाखंड चाहिए और 3.2 अधिकतम के लिए। तो ये मुंबई 2.7, 5, 6 और 7, अक्ष अक्ष पर मिला दीजिए 2.7, ये हमारा हो गया। अब इसको भी 5 मिलीमीटर हम चौड़ाई में रख रहे हैं स्तंभ को, ये देख लीजिए। और ये हमने ये मिला दिया, न्यूनतम लग गया। अधिकतम है 3.2 की रेखाखंड। इसी रेखा को हम 3.2 ऊंचाई तक नाप लें, 3.2। ये आधा मिलीमीटर इसको भी, नहीं आधा सेंटीमीटर इसको भी चौड़ाई में रखें। तो दिए गए पैमाने के अनुसार हमारा ये बार ग्राफ तैयार हो गया। अब इसमें भी हमको एक पहचान के लिए, बार ग्राफ तो तैयार हुआ, तो इसकी पहचान के लिए हमने कलर देंगे, जैसे हमने पहले वाले में किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैमाने के साथ और मैं लिख रहा हूँ, तो हो गया अधिकतम। अधिकतम पहचान के लिए हम क्या करें, अधिकतम वाले बाईं तरफ ये अधिकतम 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 अधिकतम। तो अधिकतम का एक स्तंभ बनाएं, इस स्तंभ में कोई कलर भर दें। मान लीजिए इसको हम रेड कलर, लाल। और न्यूनतम के लिए हम पहचान के लिए, वो ग्राफ में भी सुंदरता आएगी, एक स्तंभ फिर बनाया हमने और इसको नया रंग दे दिया लाल के साथ हरा। इसको लाल कलर कर दिया, नीला हरा, 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 नीला हरा। बढ़िया लगेगा हमारा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ हमारा तैयार हुआ। तो अब इसमें इसने प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न ये था कि भाई नंबर 1, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो अब यहाँ पर न्यूनतम और न्यूनतम तापमान लगे हुए हैं, तो किस शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक अंतर है, वो हमने देखना है। तो यहाँ पर देखें अंतर, यहाँ पर देखें, 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 तो मुझको लग रहा है कि जम्मू शहर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सबसे अधिक अंतर है। तो आई बार ग्राफ से पता चल रहा है, जम्मू शहर के न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान में सबसे अधिक अंतर है, सबसे अधिक अंतर है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आप देख रहे हैं इसकी अधिकतम और न्यूनतम में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, अंतर है। उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि भाई कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा। तो कौन सा नगर सबसे अधिक गर्म है और कौन सा नगर सबसे अधिक ठंडा। तो हम देखें
अधिकतम तापमान हमारे ऊंचे वाले ग्राफ है पहले वाले, तो यहाँ पर देखें सबसे अधिक ऊंचाई मेरे ख्याल से जम्मू की ही है, तो सबसे अधिक गर्म शहर जम्मू हो गया। और सबसे ठंडा शहर, तो न्यूनतम तापमान वाले स्तंभों को देखें सबसे कम कहाँ है, बेंगलुरु। तो हम लिखेंगे सबसे गर्म शहर, अधिकतम तापमान सबसे अधिक जम्मू का ही है, सबसे गर्म शहर जम्मू, तथा सबसे ठंडा शहर, न्यूनतम तापमान सबसे कम, सबसे ठंडा शहर, सबसे ठंडा शहर बेंगलुरु है, बेंगलुरु है, क्योंकि इसका न्यूनतम तापमान सबसे कम ऊंचाई वाला स्तंभ है, ये बार है। अच्छा, उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न ये पूछ रहा है, तीसरा प्रश्न इसका है, ये कहता है ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो बार ग्राफ को हम देखें हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन से शहर ऐसे हैं जिसमें एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। तो पहला हम देखें जरा सा ध्यान दें, तो इसमें हमको दिख रहा है बेंगलुरु, बेंगलुरु का अधिकतम और जयपुर का न्यूनतम, एक जोड़ा तो हमको मिल गया। बेंगलुरु का अधिकतम तापमान जयपुर के न्यूनतम तापमान से भी कम है, तो पहला शहर हो गया हमारा बेंगलुरु। दो शहर है बेंगलुरु और जयपुर, एक जोड़ा तो यहाँ पर है, और दूसरा जोड़ा देखें बेंगलुरु और अहमदाबाद। यहाँ पर हम देखें बेंगलुरु का जो अधिकतम तापमान है वो अहमदाबाद से भी कम है, ये अहमदाबाद का न्यूनतम तापमान इससे अधिक ऊंचा बार है। तो तथा बेंगलुरु और अहमदाबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद, अहमदाबाद, यहाँ पर देखिएगा बेंगलुरु का अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, तथा जयपुर और अहमदाबाद, अहमदाबाद का न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान दोनों का बराबर है 29 डिग्री सेल्सियस। उनतीस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेंगलोर का अधिकतम तापमान इन दो शहरों के न्यूनतम तापमान से भी कम है। अगला क्वेश्चन है इसका, उस शहर का नाम बताओ जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सबसे कम अंतर है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे कम अंतर, अधिकतम और न्यूनतम में सबसे कम अंतर कहाँ पर है ये देखना है। तो ये है मुंबई, मुंबई में अंतर सबसे कम लग रहा है औरों से। तो मुंबई के न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान में सबसे कम अंतर है, सबसे कम अंतर है। ये हो गया हमारा दैट्स ऑल बच्चों। तो हमने देखा यहाँ पर दोहरा दंडालेख, पिछली कक्षा में हमने बनाया था दंडालेख, लेकिन यहाँ पर हमने दोहरा दंडालेख, दो
बार एक साथ। तो ये हमारा हो गया।